अभी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी और टी पर पावर है इसको पढ़ने वाले हैं। इससे हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे आप यहाँ देखो, आप ये क्वेश्चन देखो, टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये आपका 2019 में आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन देख लो आप, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब ई पर पावर माइनस 2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका 2019 में ही आया हुआ है। और भी इस थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे टी स्क्वायर कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपका 2015 में आया हुआ है। टी कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका 2015 और 2012 में पूछा गया है। इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पर और कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे, ठीक है ना। कोई एक क्वेश्चन सीख लेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी का पहले हम लोग प्रूफ देखेंगे। इससे पहले आपका डिवीजन ऑफ टी, एफ टी में अगर टी से डिवीजन किया रहे तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। और हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो है एफ टी में टी का मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े हुए हैं। अगर हमको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता था तो हम लोग इंटीग्रेशन टर्म एंड एक्सपोनेंशियल टर्म और ये जो फैक्टर पार्ट है, इस तीनों का हम लोग इंटीग्रेशन करते थे। इसी को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहे। और चूंकि इसमें जो पैरामीटर है वो पी है, और इसको साथ साथ हम लोग एफ पी से डिनोट करते थे। और यहाँ पर जो आपको बात ध्यान में रखना वो ये है कि आप अपने माइंड में हटा लो कि जब हम लोग एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उस कंडीशन में एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी के बराबर होता है। इसको आप जल्दी से अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी। कंप्लीट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि हमको दिया हुआ है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, तब यदि इस एफ टी में हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस एफ पी का डिफरेंशिएट के बराबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू पी। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ पी के डिफरेंशिएट को एफ डैश पी से भी, तो इस दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, एक बार आप फिर समझ लो, मैंने अभी आपको समझाया कि एफ पी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दोनों बराबर ही है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएट एंड माइनस चिन्ह इसके बराबर इसका टर्म होना चाहिए। ओके, हम लोग प्रूव करते हैं। हमको दिया हुआ क्या है, ये टर्म दिया हुआ है, हम जो टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन टर्म जान रहे हैं, ये होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एफ टी था तो लाप्लास में भी यहाँ पर एफ टी आया, लेकिन हमको प्रूफ में क्या लाना है, टी एफ टी लाना है। तो जहाँ पर एफ टी है वहाँ पे आगे में टी हमको लाना है, ठीक। और इस एफ पी का हमको डिफ्रेंशिएट करना है, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मेरा माइनस टी आ जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे आता है माइनस टी। इस डिफ्रेंशिएट को हम लोग अंदर कर लेते हैं। अब कोई बोलोगे भैया यहाँ पर डी था और यहाँ पर आपने डेल लिख लिया, ये क्या है। हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव दो प्रकार का होता है, पहला ऑर्डिनरी एंड दूसरा होता है पार्शियल। अब पहले हम इस दोनों में डिफरेंस को समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ऑर्डिनरी में पहला डिफरेंस ये है कि इसमें बस एक वेरिएबल होगा, मीन u इक्वल टू सारा टर्म x के रूप में ही दिया हुआ रहेगा, जैसे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u इक्वल टू 10x, इस तरह के टर्म में रहेगा। तब हम लोग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लगाएंगे, मीन du बटे dx इक्वल टू 2x, इस तरह का टर्म यूज करेंगे, d यूज करना है। और पार्शियल में मेरा एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा, मीन एक्स वाई या एक्स वाई जेड, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल रह सकता है, जैसे u इक्वल टू 2x प्लस वाई। तब इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर y के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ पर u किस पर डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है x पर भी और y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो u का हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मीन डेल u बाय डेल x। तो x के अलावा जितना भी टर्म होगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट, x के अलावा जो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, बचा 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हो गया। फिर हमको y के रिस्पेक्ट में करना है u का डेरिवेटिव, तो डेल u बाय डेल y। तो y के रिस्पेक्ट में रहा है तो x का टर्म मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट, ये 0 हो गया तो बचा y, तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 1। इस तरह हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। हम लोग ये सब चीज पहले सीख चुके हैं। और सेकंड अंतर क्या होता है वो देख लो, सेकंड डिफरेंस, कि अगर हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में अगर हम लोग लिखे d बटे dx, तो यहाँ पर ये जो dp बटे dx में यहाँ पर ये जो p है ये सिर्फ x पर ही डिपेंड करेगा। ओके, लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं है। अगर हम डेल p बटे डेल x लिखें तो कोई जरूरी नहीं है कि p x पर ही सिर्फ डिपेंड करेगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। ये डेरिवेटिव सारे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा पार्शियल में। ओके, सेम यही फंडा यहाँ पर है। यहाँ पर आपका p का टर्म भी आ गया और t का टर्म भी आ गया। जैसे हम d बटे dp को अंदर ले गए तो वो डेल में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक से ज्यादा है। और चूंकि p के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सिर्फ हम लोग p वाले टर्म का ही डेरिवेटिव करेंगे। तो p वाला टर्म यहाँ है, सिर्फ हम लोग सिर्फ इसी का डेरिवेटिव करेंगे। इसके अलावा जो टर्म है वो मेरा कांस्टेंट है। ओके, जैसे हम लोग कांस्टेंट के साथ डेरिवेटिव में जो बर्ताव करते हैं वही बर्ताव यहाँ कांस्टेंट के साथ हमको एफ टी के लिए करना होगा।
तो e पर पावर माइनस पी टी, तो e पर पावर x का e पर पावर x ही रहता है, एंड फिर से माइनस पी टी का हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस पी टी में p के अलावा जो टर्म है माइनस टी, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हूबहू उतर जाएगा। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव मेरा 2 होता है, उसी तरह यहाँ इसका डेरिवेटिव माइनस टी रहेगा, इंटू सेम जो है उसको उतार लिए। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ डैश पी। चलो, मेरा लक्ष्य क्या था कि एफ टी के आगे में टी का मल्टीप्लाई होना चाहिए, जिससे कि मेरा ये टर्म आएगा, वो मेरा मिल गया। देखो यहाँ पर एफ टी के साथ टी टर्म आ गया, कि माइनस टर्म नहीं चाहिए हमको, माइनस को हम लोग उधर भेज देते हैं, टी एफ टी डी टी। इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, जो हमको चाहिए था। इधर माइनस का टर्म आ गया, माइनस एफ डैश पी। देखो यहाँ पे लाप्लास का डेफिनेशन आ गया, इंटीग्रल पार्ट, एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड फैक्टर पार्ट। तो हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं फैक्टर पार्ट से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल, फैक्टर पार्ट क्या है, टी एफ टी, ये किसके बराबर है, माइनस एफ डैश पी के। मेरा प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना था, कि जब हम एफ टी में टी से मल्टीप्लाई किए, उस कंडीशन में इसका वैल्यू एफ पी के डेरिवेटिव में माइनस चिन्ह लगाने के बाद आया। इस पर फटाफट से एक सवाल ही देख लो ना, जो कि आपका 2013-2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था एक चीज हमेशा याद रखना है, वो क्या, कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है एफ पी के। क्या मैंने ऐसा कहा था ना याद रखने के लिए, इसको याद रखना है, ठीक है ना, हमेशा काम देगा आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। और हम जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी में पढ़े, उसमें हम लोग एफ टी में टी से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला सीखे कि एफ पी का डिफ्रेंशिएट करके उसे माइनस चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता लगाना होगा एफ टी कौन है, तो जिसका मल्टीप्लाई टी के साथ है, यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई है कॉस ए टी का, तो कॉस ए टी मेरा एफ टी हुआ। अब हमको एफ टी चल गया पता, ये है, और इसमें टी के साथ मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, तो हमको एफ पी का डिफ्रेंशिएट निकालना है। एफ पी का डिफ्रेंशिएट निकालने से पहले हमको एफ पी का मान निकालना होगा, और एफ पी का मान निकालने के लिए हमको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो एफ टी दिया हुआ है, तो एफ टी का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। यही कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ पी कहते हैं। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी, कॉस ए टी में हम लोग टी से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब एफ पी का डिफरेंशिएट एंड माइनस चिन्ह। तो एफ पी क्या था, ये टर्म, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे पी के रिस्पेक्ट में। अब तो यू इंटू वी पे आ गया, आराम से आप यू इंटू वी पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अगर आपको यू और वी का, यू बटे वी का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, यू डैश पी माइनस यू वी डैश बटे वी स्क्वायर। मतलब यू के स्थान पे क्या है, पी है, तो पी का डेरिवेटिव इंटू वी, एंड यू क्या है, पी है, इंटू वी का डेरिवेटिव, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं बटे वी स्क्वायर। वी मेरा ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया, पी डैश का मान हो गया डी पी बटे डी पी, 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया इसका वैल्यू, एंड जो था उसको उतार लिए। फिर हम लोग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालना है, तो चूंकि ए स्क्वायर का टर्म तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2p, तो यहाँ पर 2p हो गया, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2p स्क्वायर, तो पी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा घटने के बाद। अरे भाई इसको माइनस माइनस कटा दो ना, माइनस कॉमन लेकर के, यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे माइनस कॉमन लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। कितना इजी है, बस हल्का यहाँ पर डेरिवेटिव करना है आपको, बस हो गया काम आपका। मीन अगर एफ टी में टी का मल्टीप्लाई हो, सीधा एफ पी का हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ पी मीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको याद रखते रहना है आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ पी। अच्छा यहाँ पर टी था तो काम चल गया, अगर टी के पावर के टर्म में रहे तब, टी स्क्वायर रहे, टी क्यू रहे, उस कंडीशन में कैसे करोगे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके लिए एक और थ्योरम हमको देखना है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी पर पावर एन। अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन बाय टी पर पावर एन थ्योरम देखेंगे, जिससे कि मेरा टी पर पावर के रूप में अगर मल्टीप्लाई रहे एफ टी में, तो वो क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया डायरेक्ट हम लोग टी पर पावर एन का ही प्रूफ कर लेते, और उसी शब्द में जो है एन का वैल्यू 1 2 जो पुट करना है उसको पुट करके हम लोग बनाते रहते। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हाँ जब हम टी पावर एन को प्रूफ करेंगे ना, तो इसका जोड़ नहीं होगा उसमें, इसलिए हम लोग यहाँ सीख लिए। चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं टी पावर एन वाले टर्म को। अब मल्टीप्लिकेशन बाय टी पर पावर एन पर इसका थ्योरम देख लो आप, यदि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी के बराबर है, तब यदि हम लोग इस एफ टी में टी पर पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो वो इक्वल होगा, टी पर पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ -1 पर पावर एन आया, एंड nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है इंटू एफ पी का आपको nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, और उसमें -1 पर पावर एन से मल्टीप्लाई करना है। यही मेरा क्या फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 इस टर्म में रहेगा आपका। अभी हम लोग इस टर्म को लिए थे एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ पी, अभी हम लोग एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ पी को लेकर के हम लोग इसको प्रूफ किए थे। ये हम लोग अभी तुरंत प्रूफ किए फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, आप यहाँ दिखा देना बीच में। ओके हम लोग आगे बनाते हैं। इसमें क्या था, इसमें हम लोग n का वैल्यू 1 के लिए प्रूफ हो गया। मीन देखो आप इसमें आप n का वैल्यू 1 लोगे तो टी एफ टी आएगा, और हम लोग टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकाले हुए हैं, उसमें मेरा माइनस एफ डैश पी आया। इसको और डिटेल से आप समझो, मीन माइनस डी बटे डी पी इंटू एफ पी आया। जहां जहां n था वहां पर n का वैल्यू 1 पुट होने के बाद मेरा ये वैल्यू आ गया।
अच्छा, हम लोग एक बार n का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। मीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, इसका मान देखते हैं क्या आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं t इंटू टी एफ टी। हाँ भाई, क्यों नहीं, आराम से लिख सकते हैं। और अभी हम तुरंत सीखे हैं, अगर हम इसको एफ टी माने, ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर एफ टी में t से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया, मीन एफ पी के डिफरेंशिएट एंड माइनस का टर्म, जो इसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या था, माइनस एफ पी का डिफरेंशिएट। ओके, और हम लोग जान रहे हैं एफ पी किसके बराबर होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी के बराबर होता है। इस मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं जस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का डिफरेंशिएट, आई मीन जो टी के साथ मल्टीप्लाई एफ टी था उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएट किए और फिर माइनस लगाए, तो रिजल्ट मेरा आ गया। और यहाँ पर एफ टी की जगह पर टी एफ टी है, मीन जो हम लोग यहाँ पर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे, यहाँ पर हम लोग टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। आई मीन हम इस टर्म को लिख सकते हैं इस टर्म में, बट यहाँ पर एफ टी की जगह पर हमको टी एफ टी लेना है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बस एफ टी की जगह पर टी एफ टी पुट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया आपका यहाँ पर कैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी लाएं। ठीक, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी का हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला, एफ माइनस एफ पी का डिफरेंशिएट, मीन माइनस 2 बार आया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट आया 2 बार टी स्क्वायर बटे डी पी स्क्वायर एंड एफ पी। मीन जब हम n का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ हम देख रहे हैं n का वैल्यू 1 लेने पर और 2 लेने पर मेरा ये टर्म आ रहा है। आई मीन जहां जहां पर 2 है, सेम जो हमको प्रूफ करना है सब जगह n है। इसी तरह जब हम लोग 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, तो जहां जहां n है वहां पर वही टर्म आएगा। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि जो 1 के लिए क्लियर हो रहा है, 2 के लिए क्लियर हो रहा है, तो वो nth टर्म के लिए भी सही होगा। आई मीन मेरा प्रूफ हो गया t पर पावर n एफ टी इक्वल टू माइनस 1 पर पावर n डी एन डी पी एन इंटू एफ पी। एक और मेथड सीख लो इसको प्रूव करने का आप। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और रूल है, अच्छे से समझना। अब जो सेकंड रूल है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसको समझने के लिए पहले ये समझो आप, जो हमको प्रूव करना है उसमें n का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह का टर्म है जो n तक गया है। तो इसमें क्या करना है हमको, पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही। n इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करना है क्या ये फॉर्म सही है, तो हम लोग पहले भी चेक कर लिए n इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्म सही है। तो जहां जहां n है उसको हम लोग m मान लेंगे और हम लोग ऐसा प्रूव करेंगे कि जहां जहां n है वहां पर मेरा m प्लस 1 आ जाए और यही कंडीशन रहे तो मेरा वो प्रूव हो जाएगा। फटाफट से आप देखो ना, यहाँ समझ में आएगा आपको। पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी आ गया मेरा माइनस डी बटी डी पी इंटू एफ पी, जो कि हम लोग प्रूव किए हैं, विच इज ट्रू फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। और जब हम n इक्वल टू m लेंगे तो ये कंडीशन मेरा सही होगा क्योंकि यही मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट n इक्वल टू m, जो हम n की जगह पर m पुट कर रहे हैं उस कंडीशन में जो मेरा स्टेटमेंट है वो हम सही मान लेते हैं। ओके, और इस स्टेटमेंट को बेस मानकर अगर हम जहां जहां m है वहां वहां हम m प्लस 1 लेते आए तो ये मेरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा जो हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो इसको क्या करना है, अब यहाँ m प्लस 1 लाना है, मीन इसका हम और डेरिवेटिव करेंगे एक बार, जिससे कि यहाँ पर m प्लस 1 आ जाए। जैसे d बटे डी पी है, इसका और डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर बाय डी पी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर डी एम बाई डी पी एम है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर d पर पावर m प्लस 1 आ जाएगा, जो हमको m प्लस 1 लाना ही है, तो इसका और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और एक बार ध्यान रखना, वो क्या, वो ये समझो आप, चूंकि यहाँ लाप्लास है हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट, एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड जो ये फैक्टर पार्ट है इंटू डी टी। चूंकि यहाँ p का टर्म भी आ रहा है और t का टर्म भी आ रहा है और हम तो p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो जब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव यूज करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p वी गेट, चूंकि हम लोग p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जहां पर p रहेगा सिर्फ हम उसी का डेरिवेटिव करेंगे, चूंकि ये पार्शियली है तो हम लोग सिर्फ e पर पावर माइनस pt का ही डेरिवेटिव करेंगे। ये अदर टर्म तो कांस्टेंट है, ये वह उतर जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर जो m है वो m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर वैसे सिर्फ सिंगल टर्म p ही है तो माइनस 1 पर पावर m डी एम प्लस 1 बटे टी, तो मेरा ये टर्म आ गया। चलो, जो हमको प्रूफ करना था वो टर्म मेरा निकल चुका है, बस कमी है तो सिर्फ यहाँ पर m प्लस 1 का, मतलब इसको एक और t चाहिए। जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे ना तो एक और t आपको मिल जाएगा। देखो आप इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो गया, e पर पावर x का सेम वही हो जाएगा, e पर पावर x मतलब मेरा हुआ e पर पावर माइनस पी टी, फिर माइनस पी टी का आप डिफरेंशिएट करोगे तो चूंकि p के रिस्पेक्ट में करें ये t और ये माइनस t, ये कांस्टेंट है तो ये बहु उतर जाएगा, तो माइनस पी टी का डिफरेंट डेरिवेटिव माइनस टी हुआ। जैसे 2x का डेरिवेटिव आप 2 लिखते हो, सेम वही फंडा यहाँ पे लगा। एंड देखो इसको तो अपना दोस्त मिल ही गया है तो फिर बात ही क्या है, टी मिल ही गया इसको। यहाँ पर भी m प्लस 1 चाहिए, यहाँ t है उधर जाएगा तो चलो भाई इस t का मल्टीप्लाई इस t के साथ हुआ तो t पर पावर m प्लस 1, तो t पर पावर m प्लस 1 इंटू एफ टी इंटू डी टी, और ये जो माइनस था उधर जाएगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 पर पावर m, सेम वही उतार देना है। तो मेरा प्रूफ हो गया ना जो हमको प्रूफ करना था। तो जहां जहां n था वहां पर हम लोग m प्लस 1 लेते आए, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप नीचे थोड़ा डेफिनेशन लिख देना, वो क्या वो देख लो आप।
वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो मैं दिया हुआ थ्योरम है या स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है n बिलोंग्स टू n के लिए। तो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ t पावर n का थ्योरम कंप्लीट किए और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कहाँ गया भाई? ये सब क्वेश्चन को और भी इसके अलावा क्वेश्चन को देख लेंगे। और जहां भी आपको डाउट हो ना तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, कमेंट करना कि भाई हमको यहाँ पर डाउट है, दैट्स क्लियर, या फिर हमको अच्छे से समझ में नहीं आया ये भी मैसेज कर ही देना।